प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स पार्ट 2 और इस यूनिट के तहत ये हमारा 8th लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज लेंस के जो डिफेक्ट्स हैं यानी एब्रिएशंस इन लेंस। एब्रिएशन इन लेंसेज या फिर आप कह सकते हैं डिफेक्ट्स इन लेंसेज। जिस तरह से एक इंसान में कुछ कमियां होती हैं, किस तरह की कमियां होती हैं, कौन कौन सी कमियां होती हैं, किस वजह से ये कमियां होती हैं, यानी कि डिफेक्ट्स होते हैं और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्या हम करें कि उस इंसान में वो डिफेक्ट, वो कमी दूर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, ठीक वैसे ही लेंसेज के केस में भी डिफेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम एब्रिएशन इन लेंसेज कहते हैं। कोई उसके साइज की वजह से होता है, यानी कि वो जो कार्य नहीं कर सकता, उसकी जो इनएबिलिटी है, उसे ही तो हम एब्रिएशंस कहते हैं। लेकिन कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, अब इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में हम उनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एब्रिएशन इन लेंसेज से संबंधित तमाम आपके जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार हो जाएंगे, इसलिए आप ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा, देखिएगा। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो क्रोमेटिक एब्रिएशंस की करते हैं। क्या होता है क्रोमेटिक एब्रिएशंस, ये देखिए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्रोमेटिक एब्रिएशन से संबंधित रहेगा। क्रोमेटिक एब्रिएशंस से क्या होती हैं, क्रोमेटिक एब्रिएशंस की टाइप्स कितनी होती हैं, और एक्सप्रेशन फॉर दी जो डिफरेंट टाइप ऑफ दी एक्सप्रेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशंस, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, या फिर एक्सप्रेशन ऑफ दी क्रोमेटिक एब्रिएशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो यानी कि तमाम तरह के क्वेश्चंस के जवाब, आंसर्स आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? क्रोमेटिक हम सीधा कलर से संबंधित है, यानी कि जैसे डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। वाइट लाइट की हम बात करते हैं तो जिसमें 7 कलर्स होते हैं। आपने डिस्पर्जन के मामले में, जब डिस्पर्जन हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हम बताया था कि जब वाइट लाइट रे को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट्स हो जाती है। ये देखिए, सबसे नीचे वायलेट कलर मिलता है और सबसे ऊपर रेड कलर होता है, और ये बीच में जो कलर होता है येलो, जिसे हम मीन कलर बोलते हैं। यानी कि सारे कलर्स जो कि वाइट लाइट रे में थे उसके वो सभी डिस्पर्स हो गए, अलग अलग हो गए हैं। अब हम यही बात लेंस के अंदर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, शुरुआत करते हैं। मान लो हमारे पास कोई लेंस है, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, और दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस। अब पॉइंट ये है कि यहां जब एक वाइट लाइट रे इंसिडेंट होती है, यानी कि रे ऑफ वाइट लाइट, लाइट, देन इट गेट डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है कि ये कलर्स अलग अलग हो जाते हैं। अब लेंस का डिफेक्ट क्या हुआ? यहाँ पर डिफेक्ट ये हुआ कि ये जो 7 कलर्स हैं, ये अगर एक सिंगल कलर होता तो यहाँ इकट्ठा होता, यहाँ फोकस हो जाता। लेकिन क्योंकि इसमें 7 कलर्स होते हैं और ये उन 7 कलर्स को एक जगह फोकस करने में असमर्थ है, यानी कि इनएबिलिटी है। लेंस की इसी इनएबिलिटी को हम क्रोमेटिक एब्रिएशन कहते हैं। यानी कि जब इनमें 7 कलर्स होते हैं तो ये जो वायलेट कलर होता है वो बहुत नज़दीक फोकस हो जाता है, ये वायलेट कलर के लिए फोकस पॉइंट हो गया। जबकि जो रेड कलर है ये थोड़ा दूर जा कर के फोकस होता है, तो ये उस रेड कलर के लिए फोकस पॉइंट होगा। यानी कि जब भी एक बीम इस तरह से वाइट लाइट रे की इस पर इंसिडेंट होती है तो ये डिफरेंट कलर्स जो हैं वो अलग अलग जगह फोकस कर पाता है, यानी कि उन सभी कलर्स को ये लेंस एक जगह फोकस नहीं कर सकता। इसी इनएबिलिटी को हम क्रोमेटिक एब्रिएशन कहते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं
कि ये इसका ऑप्टिक एक्सिस है, ये देखिए और प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं, और ये जो है ये ऑप्टिकल सेंटर है। कॉन्वेक्स लेंस ही नहीं, अगर हम कॉनकेव लेंस की भी बात करें उसमें भी ऐसा ही होता है। ये देखिए, मान लो हमारे पास ये कॉनकेव लेंस है, तो इसमें भी ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, तो ये जो है ये डाइवर्जिंग लेंस है। इस पे क्या होता है, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये तो हमारा, और इसमें क्या होता है कि जब ये वाइट लाइट रे इस पर इंसिडेंट होती है, मैं इसको मीन लाइन ले लेता हूँ, ये ऑप्टिकल सेंटर, तो रेड ये वायलेट कलर है यहाँ से, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये वायलेट कलर है, जबकि रेड कलर के लिए तो ये जो फोकस पॉइंट है ये वायलेट कलर के लिए हो गया, और ये फोकस पॉइंट जो है ये रेड कलर के लिए हो गया। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये रेड कलर के लिए, यानी कि कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, ये लाइट रेज को एक जगह कन्वर्ज या एक जगह से ये डाइवर्ज करते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। इसी इनएबिलिटी ऑफ द लेंस को हम कहते हैं क्रोमेटिक एब्रिएशन, यानी इनएबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज ऑल द कलर्स और डिफरेंट कलर्स एट द सेम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रिएशन। चलिए इसकी स्टेटमेंट, द इनएबिलिटी ऑफ ए लेंस टू फोकस डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स कह सकते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स, डिफरेंट कलर्स एट सेम पॉइंट on principal axis is called chromatic aberration. When a ray of white light incident on the lens, then it gets dispersed. The violet color focus at near point and red color focus at far point, at distant point. और यू कैन से जो फोकल लेंथ होती है वो हम जानते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर के लिए फोकल लेंथ है ये ज़्यादा है, और वायलेट कलर के लिए जो फोकल लेंथ है वो कम है। आप यहाँ पर ये बात भी कह सकते हैं कि द फोकल लेंथ और बाकी के जो कलर्स हैं वो भी इनके बीच में ही कहीं आएंगे। आप ये कह सकते हैं वायलेट कलर के लिए जो फोकल लेंथ है वो मिनिमम होती है, और रेड कलर के लिए जो फोकल लेंथ है दैट इज मैक्सिमम है। यानी कि द फोकल लेंथ फॉर वायलेट कलर is minimum, and for red color it is maximum. यहाँ पर भी वही बात है, वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ मिनिमम होती है, रेड कलर के लिए मैक्सिमम, और बाकी कलर्स की फोकल लेंथ इन्हीं दोनों के बीच में कहीं लाई करती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये जो क्रोमेटिक एब्रिएशंस है ये कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ क्रोमेटिक एब्रिएशंस। क्रोमेटिक एब्रिएशन, प्यारे बच्चों, क्रोमेटिक एब्रिएशंस को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, पहले होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक, फिर हम इनके एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे। क्रोमेटिक एब्रिएशन यानी कि आप देख रहे हैं कि रेड कलर के लिए फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, और वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ मिनिमम है। इन्हीं दोनों, यानी कि ये देखिए लेंथ वाइज,
इन्हीं दोनों फोकल लेंथ्स का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशन, यानी द डिफरेंस इन द फोकल लेंथ फॉर द रेड कलर एंड द फोकल लेंथ फॉर द वायलेट कलर इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशन। ये देखिए, द difference in focal length for red color and focal length for violet color is called longitudinal क्रोमेटिक एब्रिएशन। तो प्यारे बच्चों, पता चल गया आपको कि क्रोमेटिक एब्रिएशन क्या हो सकती है। दूसरी भी हम बात करेंगे अभी, वो होती है लेटरल या फिर ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रिएशंस। इफ एफ आर एंड एफ वी। एफ आर क्या है? फोकल लेंथ फॉर द रेड कलर, एंड एफ वी ये जी यहाँ से यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ फॉर द वायलेट कलर। एफ आर एंड एफ वी आर द फोकल लेंथ of lens for red and violet color respectively. सो फिर अभी जैसे मैंने यहां से डेफिनेशन बताया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि एफ आर माइनस एफ ई, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशन। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये क्या हो जाएगी? एफ आर माइनस एफ वी। आगे चल के हम इसको यूज करेंगे, इस एक्सप्रेशंस में इनकी बात करेंगे, लेकिन ये तो ही लेंथ वाइज। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो आपका ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो जो इमेज बनती है, क्योंकि फोकस पॉइंट दोनों कलर्स के लिए अलग अलग है, और हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे चलती है, एक जाती है ऐसे और वो फोकस पॉइंट से पास हो जाती है, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से वो जहाँ मिलती है वहाँ इमेज बनती है। क्योंकि फोकस पॉइंट्स अलग अलग हैं रेड और वायलेट कलर के लिए, तो जाहिर है कि जो इमेज बनेगी उसका जो साइज होगा वो भी डिफरेंट होगा, रेड कलर के लिए और वायलेट कलर के लिए। इन साइज में जो डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस इन द साइज फॉर द ऑफ द इमेज फॉर द रेड कलर एंड the size of the image for the violet color is called lateral और transverse aberration। जो क्रोमेटिक एब्रिएशन जो दूसरी टाइप है वो क्या है? वो है, आप कह सकते हैं इसे लेटरल और ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रिएशन। जिस तरह से पोजीशन की बात हुई थी, वैसे इसमें दिस साइज ऑफ द इमेज फॉर द डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट। और ये देखिए, मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हम लेके चल रहे हैं, और दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो फोकस पॉइंट होते हैं दोनों ही कलर्स के लिए अलग होता है। ये सपोज कीजिए फॉर वायलेट कलर है और ये फॉर रेड कलर है। और यहाँ हम जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है। अब ये देखिए, और वो वायलेट कलर की जो रे है वो इसके फोकस पॉइंट से निकल जाती है। यहाँ ये मिल गई है, यहाँ पर ये इमेज बन गई है। ये दिस इज द इमेज फॉर, इसको हम ए आर सकते हैं, बी आर।
आप देख रहे हैं ये साइज ज़्यादा है, रेड कलर की जो इमेज बन रही है वो ज़्यादा, और वायलेट कलर की जो साइज है वो मिनिमम है, और बाकी के जो कलर्स हैं उनकी भी इमेज बनती है इनके बीच में ही, लेकिन उनका साइज इन दोनों के बीच में। आप कह सकते हैं कि द साइज ऑफ द इमेज फॉर द वायलेट कलर इज मिनिमम एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर द रेड कलर इज मैक्सिमम, एंड द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द रेड इमेज ऑफ रेड कलर एंड द साइज ऑफ द इमेज ऑफ वायलेट कलर इज कॉल्ड लेटरल और ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रिएशंस। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द difference in size of image due to red color and size of image due to violet color या वायलेट रे कह सकते हैं, इज कॉल्ड लेटरल और ट्रांसवर्स एबिरेशन। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दिस माइनस दिस दैट इज कॉल्ड लेटरल और ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रिएशंस। अब हम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो इसके जो एक्सप्रेशन है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशंस का वो बताइए। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशन किस वजह से हो रहा है? फोकस पॉइंट अलग अलग होने की वजह से, अलग अलग कलर को अलग अलग जगह फोकस होने की वजह से, तो इसी वजह से साइज़ भी डिफरेंट हो रहे। अगर ये सारे कलर एक ही जगह होते तो फिर साइज़ जो इमेज क्या बनते वो भी एक ही जगह बनती, यानी कि एक ही बात है दोनों में। लेकिन हम देख लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर द लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशंस। एक्सप्रेशन फॉर longitudinal chromatic aberration। प्यारे बच्चों, इसे हम दो तरीके से डिराइव करेंगे इस एक्सप्रेशन को। एक बार हम लेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ यहाँ पर इन्फिनिटी पर है, तो वहाँ से पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं और वो फोकस पॉइंट के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही जो है वो फोकस हो जाती हैं। और हम ये पहले से जानते हैं, जैसे इस कलर के लिए जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, FR, रेड कलर के लिए इतनी फोकल लेंथ है, जबकि वायलेट कलर के लिए आप देख रहे हैं वो फोकल लेंथ है वो इतनी है ये। और जो लॉन्गिट्यूडनल एब्रिएशन है वो भी हम जानते हैं, वो क्या होता है, एबिरेशन दैट इज इक्वल टू FR माइनस FV। ये जो डिफरेंस है इसे ही हम कहते हैं। अब हमें सिर्फ FR और FE लेंस मेकर फार्मूले से यूज़ करते हुए इसको हमें ड्राइव करना है, और उसके बाद हमारा क्या है, क्रोमेटिक एब्रिएशन, जो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशन है उसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाता है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। देखिए, पहला जो हम केस कर रहे हैं वो है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और ये देखिए यहां पर अब हम कैसे लिखेंगे, पहले देखिए हम मान लेते हैं लेट FV, FR एंड F आर दी फोकल लेंथ। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, अपने द्वारा बनाए हुए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर में स्कोरिंग होती है, जब आप अपने हाथ से लिखते हैं कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस ही तो एक चीज़ होती है जो आदमी को ऊपर या नीचे लेके जाती है, जिसका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, वो स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं।
और बार बार काम करने से ये कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बढ़ता है। और ये देखिए, जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, फिर भी अगर किसी को नोट्स की ज़रूरत है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को लेकर के। चलिए, फोकल लेंथ फॉर रेड, ये देखिए जो कलर्स हैं, यहाँ पर हम पहले वायलेट की बात कर रहे हैं, वायलेट, रेड एंड मीन कलर। मीन कलर कह दें, मीन रे कह दें, रेस्पेक्टिवली। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, ये फोकल लेंथ रेड कलर के लिए है, ये वायलेट कलर के लिए है। और इन कलर्स के, जैसे रेड कलर की वेवलेंथ और वायलेट कलर की वेवलेंथ को ऐड करके अगर हम उनका मीन ले लें, 2 से डिवाइड करें, तो वो जो आता है वो ये देखिए, वो येलो कलर आता है, येलो कलर की वेवलेंथ आती है, उसे हम मीन कलर कहते हैं, मीन कलर कहते हैं। और जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, एफ लिए। तो यहाँ से अब हम देखिए, यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला, यहाँ लिख देते हैं, यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला अपनी लोअर क्लासेज में और अर्ली जो हमारे वीडियोज हैं उसमें मैंने आपको बताया था। वो क्या होता है, μ-1 इंटू 1 और R1 माइनस 1 और R2। दिस इज लेंस मेकर फार्मूला। ये म्यू है, इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ दिस लेंस एंड एफ इज द फोकल लेंथ फॉर द मीन कलर। R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दीज टू कर्व सरफेसेज ऑफ दीज लेंसेज। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए कि ये जो μ-1 है इसको हम इधर ले आते हैं, यानी कि f इंटू μ-1, ये देखिए। तो ये किसके बराबर आ गया हमारा, 1। और इसको इक्वेशन 1 जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू ये होती है, इसको हम वहाँ लिख पाएंगे। ये तो हुआ मीन कलर के लिए। अगर हम वायलेट कलर की बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए, यही लेंस मेकर फार्मूला वी आर यूजिंग हियर फॉर वायलेट कलर। ये देखिए, वायलेट रे, व्हाट विल बी दैट, 1 और एफ वी इट इज इक्वल टू μv-1। ये देखिए, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जो हमारा मटेरियल है लेंस, ये डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसी की वजह से तो डिस्पर्जन होता है। तो μ-1, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और R1 माइनस 1 और R2। लेकिन हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि 1 और R1 माइनस 1 और R2 की जो वैल्यू होती है वो ये, तो क्यों ना हम इसकी जगह यही लिख दें, यानी कि 1/FV इट इज इक्वल टू μv-1 डिवाइड बाई f इंटू μ-1। ये हमने किसके स्थान पर रख दी है, इस फैक्टर के स्थान पर, यानी कि 1-R1 माइनस 1/R2 के स्थान पर। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, यानी कि वी हैव यूज हियर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नाउ बिकम दिस। ये तो वायलेट रे के लिए। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर द रेड कलर आल्सो, यानी कि फॉर रेड कलर आप वो देख लीजिए, वो हम कैसे लिखेंगे, फॉर रेड रे या रेड कलर यू कैन से हियर दैट ये कितनी हो जाएगी, 1/f μr-1 डिवाइड बाई f इंटू μ-1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 1/f r इक्वल टू μr-1 इंटू दिस, और इसकी वैल्यू रख देंगे, तो यही ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 आ गई। हम क्या निकालना चाहते हैं, देखिए हमें अपना टारगेट, हमारी जो मंजिल है वो पता होनी चाहिए, वो दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो फिर हम कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं। मुझे पता है, आपको पता नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप उस रास्ते से चले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, तो आपको भी आपकी मंजिल याद रहेगी, तो फिर हम सही तरीके से किसी भी रास्ते से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक जो एब्रिएशन है वो FR-FE, यानी हम FR-FE की वैल्यू निकालना चाहते हैं। वही यहाँ से देखिए, हमारे पास 1 और FE 1 और FR तो आ गया है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं, तो अब इजी हो गया। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 गिव्स, ये देखिए प्यारे बेटे, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा 1 और FV माइनस 1 और FR
इट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस हम लिखेंगे म्यू वी माइनस 1 डिवाइड बाई एफ इंटू म्यू माइनस 1। लेफ्ट को लेफ्ट से हमने सब्ट्रैक्ट किया है और राइट को राइट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए माइनस म्यू आर माइनस 1, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एफ इंटू म्यू माइनस 1। इसको थोड़ा सा अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए यहाँ जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है, एफ वी एफ आर। तो ये हम लिखेंगे एफ आर माइनस एफ वी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो है एफ इंटू म्यू माइनस 1। ये तो कॉमन हो गया है और हम यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ जो लिखना है वो लिख लीजिए। यहाँ है म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1। ये प्यारे बच्चों देखिए ये रेड कलर की फोकल लेंथ है और वायलेट कलर की। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि एफ आर, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आती है, मीन इन दोनों का ये आ जाएगी। जो मीन कलर की फोकल लेंथ है उसका स्क्वायर हो गया। ये थोड़ी आप देख रहे हैं ज़्यादा है, ये कम है, तो अगर हम एवरेज लेते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो मीन देखिए, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम इसको लिखेंगे एफ आर माइनस एफ वी डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई एफ इंटू म्यू माइनस 1। अब यहाँ से ये जो देखिए एक एफ से ये हमने एफ को कैंसिल कर दिया है और यहाँ पर एक जानी पहचानी आपकी चीज़ आ गई है। यहाँ पर एक टर्म आई है, यहाँ से देख सकते हैं आप कि म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। ये क्या है, याद आ गई होगी, ये इसे हमने लोअर क्लासेज में पढ़ लिया है और वह है डिस्पर्सिव पावर। इट इज़ द डिस्पर्सिव पावर ऑफ दिस लेंस, इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। यानी कि आप देख रहे हैं ये ओमेगा है, तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, एफ आर माइनस एफ वी इट इज इक्वल टू ओमेगा। ये तो ओमेगा है ही डिस्पर्सिव पावर और ये एफ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए दिस इज द एक्सप्रेशन, ये है हमारा मेन रिजल्ट। 4 इक्वेशन कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर longitudinal chromatic aberrations when object is at infinity। और ये किसके बराबर आ रहा है, ये क्या है, आप देख रहे हैं यही तो है longitudinal chromatic aberrations। So longitudinal chromatic aberrations is equal to the product of the dispersive power of the lens and the focal length of the lens for mean color or mean ray। chromatic aberration is equal to किसके बराबर है, is equal to the product of dispersive power of lens and focal length for mean ray। तो प्यारे बच्चों कई बार क्या होगा कि आपको ये रिलेशन दे देंगे और कहेंगे कि प्रूव दिस रिलेशन वेयर द फिजिकल क्वांटिटीज हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, जैसे ओमेगा एफ एक्सेट्रा, बट यू हैव टू प्रूव। तो क्वेश्चन आप इस तरीके से यहाँ से करेंगे, यानी कि व्हाट इज द क्रोमेटिक एब्रिएशंस एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रिएशंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ कहाँ ले रहे हैं, इन्फिनिटी पर ले रहे हैं। लेकिन अगर अब हम इसी को फिर से डिराइव कर रहे हैं, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर ना हो करके किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, तब हम इसके एक्सप्रेशन को कैसे ड्राइव करेंगे, अब हम उसे देख लेते हैं। इट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। कोई
बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बस वहाँ पर हमने लेंस मेकर फार्मूला यूज़ किया था, यहाँ हम लेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है। देखिए रे ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स जो हम पढ़ते हैं उसमें डायग्राम मेन होते हैं, रे डायग्राम्स मेन होते हैं, उन्हें आपको बनाना आना चाहिए अच्छे तरीके से। उसे मेरे साथ साथ बनाते रहिए। ये देखिए, ये अब मैं प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। और ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट को जब हम फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, और यहाँ से एक लाइट रे, आपको मैंने पहले भी डायग्राम बनाया था ये, कि डिफरेंट साइज़ के जो है डिफरेंट कलर्स की जो इमेज बनती हैं वो अलग अलग होती हैं। कैसे ही आप देख सकते हैं, ये रेड कलर जब डिस्पर्स होगा तो रेड कलर इस तरह से पास हो रहा है, क्योंकि ये जो है आप देख रहे हैं, दिस इज द फोकस पॉइंट फॉर द रेड कलर, सॉरी वायलेट कलर के लिए ले लेते हैं पहले, ये वायलेट कलर के लिए। और रेड कलर का फोकस पॉइंट सपोज कीजिए ये है, और तो जो रेड कलर की लाइट रे होगी वो इससे पास होगी, आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये रेड कलर की रे है, ये वायलेट कलर की रे है, ये रेड कलर की रे है। एक लाइट रे होती है जो ऑप्टिक जो सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है, उसे सीधी निकल जाती है यहाँ से, और ये जहाँ भी इंटरसेक्ट करती है इसको सीधा जाने दीजिए। ये देखिए, ये एक ये यहाँ पर मिली है तो ये इमेज बन गई है ए वी और बी वी, और जबकि यहाँ पर ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये इमेज है ए आर बी आर। अब ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होती है हम हमेशा उसे u से लिखते हैं, या u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। जबकि आप यहाँ पर देखिए, ये जो इमेज बन रही है यहाँ पर, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर द वायलेट कलर, एंड यहाँ पर ये जो इमेज बन रही है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ रेड कलर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये सारी चीज़ें आप लिख देना कि ये हैं क्या क्या, जैसा कि मैं यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ। लेट u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। आप एक और बात देखिए, वी वी एंड वी आर द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड फॉर द वायलेट रे एंड रेड रे रेस्पेक्टिवली। क्या है ये? डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड फॉर वायलेट एंड रेड रे रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर हम लेंस फार्मूला यूज करते हैं। देखिए वहाँ पर याद रखें, जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था हमने लेंस मेकर फार्मूला यूज किया था, अब ये फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो हम इसे लेंस फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि यूजिंग लेंस फार्मूला। और वो क्या होता है आप जानते हैं, 1 और एफ वी। मैं पहले वायलेट कलर के लिए इसको निकाल रहा हूँ, इट इज इक्वल टू 1 और वी वी माइनस 1 और u। आप जानते हैं क्या होता है लेंस फार्मूला, 1/f इजकल टू 1 और v माइनस 1 और u, यही तो होता है। यही हमने, ये किसके लिए किया हमने, फॉर वायलेट कलर। सिमिलरली फॉर रेड कलर के लिए, देखिए रेड कलर के लिए भी ऑब्जेक्ट तो उतनी ही डिस्टेंस पर है, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो u ही रहेगी, लेकिन इमेज की डिस्टेंस vr हो गई है और फोकल लेंथ भी इसकी अलग है, यानी कि फॉर रेड कलर के लिए इट इज दिस फार्मूला बिकम fr इज इक्वल टू 1 और VR माइनस 1 और U। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
तो देखिए मैंने यही तो कहा था कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एब्रिएशन। ये लेकिन ये तब आता है जब ये फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, क्योंकि जब वो इन्फिनिटी पर होते हैं तो वो फोकस पॉइंट पर इमेज बनती है, तो उसमें हम फोकल लेंथ के डिफरेंस को ही ले लेते हैं। लेकिन जब वो फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो इमेज जो है वो फोकस पॉइंट पर नहीं बन रही होती है। फिर हम इमेज की डिस्टेंस जो रेड कलर के लिए है डिफरेंस माइनस इमेज की डिस्टेंस फॉर दी वायलेट कलर, दोनों के लिए निकालते हैं। यानी कि आप समझ चुके हैं हम क्या निकालना चाह रहे हैं, वी आर माइनस, ये देखिए वी आर माइनस वी वी, दिस इज दी chromatic aberrations when the object is at finite distance from the lens. So equation 1 minus equation 2 gives equation 1 minus equation 2 gives, आप ये देख लीजिए इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बाई एफ वी माइनस 1 बाई एफ आर इट इक्वल टू 1 और वी वी माइनस 1 और यू माइनस, ये देखिए 1 और वी आर माइनस प्लस 1 और यू। हमने लेफ्ट में से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट किया है और राइट में से राइट, जो कैंसिल हो रहा है उसे हमने काट दिया है। और यहाँ से देखिए एक एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम इज इक्वल टू एफ वी इंटू एफ आर, और यहाँ जाएगा एफ आर माइनस एफ वी एंड इट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आप देखिए जो एलसीएम है वो है वी वी इंटू वी आर, और यहाँ पर लिखेंगे वी आर माइनस वी वी। आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले कि एफ आर माइनस एफ वी, एफ आर माइनस एफ वी दैट वाज इक्वल टू ओमेगा इंटू एफ, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एब्रिएशंस व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज एट इन्फिनिटी, वो हमने ये निकाले। यानी कि इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, जहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा आप जानते हैं इट इज़ द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस एंड एफ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर मीन रे। अच्छा, ये एफ ई इंटू एफ आर ये क्या हो जाएगी, ये देखिए ये भी आपको बताया था, एफ वी इंटू एफ आर ये अप्रोक्सीमेटली एफ स्क्वेयर के बराबर आ जाएगी। और ये वी ई इंटू वी आर, वी वी इंटू वी आर दैट विल आल्सो बी इक्वल टू वी स्क्वेयर। इन्हीं सभी चीज़ों को पुट दिस ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, और जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है, ये आ जाएगा, आप लिखेंगे ओमेगा इंटू एफ डिवाइड बाई एफ स्क्वेयर एंड इट इज इक्वल टू वी आर माइनस वी वी डिवाइड बाई वी स्क्वेयर। आप देख सकते हैं यहाँ से इस एफ को ये पावर कैंसिल कर देते हैं, और जो कुछ वी वी इसको हमने इधर रखा है, और ये देखिए ये क्या है, इट इज इक्वल टू ओमेगा वी स्क्वेयर, ये वी स्क्वेयर लेफ्ट साइड में लिया है और एफ नीचे पहले से ही है, आप देख ओमेगा इंटू वी स्क्वेयर डिवाइड बाई एफ, एंड ये क्या है, यही तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि वी आर माइनस वी वी, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशन। और ये एक्सप्रेशन हमने तब ड्राइव किया है जब ऑब्जेक्ट जो है लेंस से फाइनाइट डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चन को बनाना है तो आपको कंडीशनल वो स्पेसिफाई कर देते हैं क्वेश्चन में कि ये ड्राइव करे, और जनरल क्वेश्चन बनाना हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो सीधा से कहते हैं व्हाट इज क्रोमेटिक एब्रिएशंस एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब वो थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं तब वो ऐसा कहेंगे कि व्हाट इज द क्रोमेटिक एब्रिएशंस and find the expression of longitudinal chromatic aberrations when object is at finite distance or at infinite distance। फिर आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पेपर में मुझे क्या लिखना है, लेकिन वो दोनों ही चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको पूरी अच्छी तरीके से इसकी स्कोरिंग करना चाहते हैं तो हर चीज़ को बड़ी प्रॉपरली बड़े ध्यान से समझ करके और पढ़ते रहें। आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि what are the chromatic aberrations and what are the different types of chromatic aberrations, and we have derived here the expression for the longitudinal chromatic aberrations when the object was at infinity as well as when the object was at finite distance from the lens। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस आप नोट्स बना करके और अपने तैयार कर लें। मैं कोशिश
के आपका जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन उनका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर उसको सेव रखें। कुछ देखना हो तो आप उससे सेव देख सकते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल, मैंने कहा कि हम आर्टिकल टू आर्टिकल कंप्लीट तमाम जो आर्टिकल्स हैं इस यूनिट से वो हम यहाँ लेने जा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पेपर डिफरेंट हो सकते हैं। कहीं ये सेकंड पेपर है तो कहीं ये थर्ड सेम में पूछी जाए तो कहीं ये फोर्थ सेम में पूछी जाती है, वेरी कर सकती है। बट सिलेबस इज़ कॉमन फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड फॉर ऑल कॉलेजेस। तो आप इस आर्टिकल को तैयार कीजिए, अपने सिलेबस के हिसाब से तैयार कीजिए। और फिर ये इसमें हमने डिफेक्ट की बात की है कि क्रोमेटिक एब्रीविएशन क्या होता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इन डिफेक्ट्स को हम मिनिमाइज कैसे करें, हाउ वी कैन रिमूव दीज क्रोमेटिक एब्रीविएशंस, वो रहेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि कंडीशंस ऑफ अक्रोमेटिज्म हम डिराइव करने वाले हैं। आप अपने इस चैनल के साथ यानी आईसी सर फिजिक्स के साथ जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा, नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा और अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके। होता है उसे भी आप दबा दीजिए, वो बहुत ज़रूरी होता है आपके हित में, ताकि आपको समय पर सूचना मिल जाए और आप उस लेक्चर को मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग क्रोमेटिक एब्रीविएशंस पर रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच।